अजय सर 10 रुपये दूसरा गाना। हाँ जी, हमने बेसिक्स कर लिया वेक्टर्स का और ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम चैप्टर 2 में जो बेसिक टर्म्स यूज होंगी वो कर रहे हैं। सबसे पहले टर्म यूज होगी इसमें पोजीशन। आज चैप्टर नंबर 4 पोजीशन। आपने जब फर्स्ट चैप्टर किया इससे पहले वाला चैप्टर किया, उसमें पोजीशन का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एनफ था। फॉर एग्जांपल x = 0, x = 1, x = 2। यहाँ पे हम 2D में बात कर रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर आपकी दो कोऑर्डिनेट से डिफाइन होगी, x और y। कोई जनरल वेक्टर है, उसका x कंपोनेंट ax है और y कंपोनेंट ay है। दोनों को मिला के आपका वेक्टर बनेगा ये a वेक्टर इज axi कैप प्लस ayj कैप। ये आपका मोशन इन प्लेन में पोजीशन वेक्टर ऐसे डिफाइन किया जाएगा। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। y एक्सिस है, x एक्सिस है, लेट से r1 वेक्टर है, r2 वेक्टर है। r1 वेक्टर का मतलब समझें आप क्या है। r1 वेक्टर का मतलब है पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है वो। r2 वेक्टर भी पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर पार्टिकल यहाँ था, यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? आप ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर? बताएं, ड्रॉ करके बताएं एक बार कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला पार्ट जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ किस साइड है? यहाँ से यहाँ आया है, तो एक आपको एरो भी देनी पड़ेगी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन से। अब आप डेल्टा आर को R1 और R2 के फॉर्म में निकाल सकते हैं क्या? बाय यूजिंग वेक्टर की जो नॉलेज आपके पास है, कौन सा लो लगा के आप डेल्टा आर को R1 और R2 के फॉर्म में निकाल सकते हो? हाँ जी बच्चे, पैरेललोग्राम लो लगाएंगे तो R1 R2 को जोड़ेंगे। पूछ रहा हूँ, जोड़ेंगे क्या? ट्रायंगल लो कैसे कैसे लगाएंगे? इसको थर्ड साइड ले लेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, कौन से दो वेक्टर सेम सीक्वेंस में हैं? R1 डेल्टा आर। नहीं, R2 सेम सीक्वेंस में नहीं है। R1 ऐसे गया, R1 के हेड पे डेल्टा आर का टेल रखा है, तो इसमें जब ये जुड़ेगा तो ये बनेगा। पक्का? डेल्टा आर, या मैं कहूँ R1 में जब आप डेल्टा R1 जोड़ेंगे तो आपका R2 बनेगा। और आपको निकालना डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डेल्टा आर इज R2 माइनस R1। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर आपका R1 X1 और Y1 के फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल R1 इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप X1 Y1, R2 इज X2 आई कैप Y2 जे कैप। आप बताएं डेल्टा आर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स? आपको R2 में से R1 घटाना है।
x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप। इसको मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा r इक्वल टू डेल्टा x i कैप डेल्टा y j कैप। चेंज इन x i कैप में, चेंज इन y j कैप में। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अगर आपको निकालना हो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेट से r1 इज i कैप प्लस 2j कैप, r2 इज 2i कैप प्लस 4j कैप। रिजल्टेंट आपका, रिजल्टेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकालिए। पहले ड्रॉ करिए दोनों वेक्टर्स को, इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करिए, फिर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाइए। ड्रॉ भी तो करो इसको, पहले इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, फिर आपका रिजल्टेंट बनेगा, उसको ड्रॉ करो, डेल्टा आर सोल्व करो। इसकी ओवरलैप ही करेगा इसके। डेल्टा आर आपका आया आई कैप जे कैप। क्या ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं? क्या पैरेलल हैं? कैसे बता सकते हैं? एक तो ड्रॉ करके पता लग गया, उसके अलावा कोई और तरीका है? हाँ, आप देखो, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें आप, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो वो हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब डबल ऑफ फर्स्ट वेक्टर है। किसी वेक्टर के अंदर अगर स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन वही रहती है ना। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो आप पहले r1 का मैग्नीट्यूड निकालो, r2 का निकालो, और आपको पता है कि r2 में से r1 सीधा घटेगा। आप सिंपली क्या करो, पहले r1 का मैग्नीट्यूड निकालो, r1 का मैग्नीट्यूड। r1 आप कह रहे हैं r1 इज √5, r2 बताएं। हाँ जी, 2√5। हाँ जी, आगे। अब मैंने ये कहा कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बड़े में से छोटा घटाना है। अब r2 में से मैं r1 डायरेक्टली घटा सकता हूँ क्या? क्योंकि पैरेलल है, तो कितना आ जाएगा √5। तो यहाँ से आपने निकाला r2 माइनस r1 इज इक्वल टू √5। एक बात। दूसरी बात,
आपने जो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके ये निकाला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √5। तो रिलेट कर पा रहे हो क्या कि आपने इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला और वो वाली प्रॉपर्टी यूज करी। अगर पैरेलल हैं तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आया है। और आपने डायरेक्टली पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, वो भी √5 आया है। तो दोनों तरीके आपके सही हैं। क्लियर है ना? ठीक, समझ में आया रवीश? एक और करते हैं इस पे। R1 is I cap plus J cap, R2 is minus I cap plus J cap। आप निकालें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले दोनों को ड्रॉ करें, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा आएगा वो दिखाएं, डेल्टा आर निकालें। आपको निकालना क्या है? डेल्टा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर एक वेक्टर आगे है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो सब्ट्रैक्ट किया हमने। देखो पैरेलल का मतलब ये नहीं कि ऐड होंगे, मेरा कहने का मतलब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और आपको रिजल्टेंट निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर 2f है, इस साइड ये f है, ठीक है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो आपको ये वाले में से ये घटाना पड़ेगा ना। देख लो नई बात है, वैसे इसका डाउट ठीक ठाक है। अगर मुझे ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है 2f में से f, तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2f, और सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या इसको -f यहाँ बना लूँ, क्योंकि +f का उल्टा -f ऐसे होगा। एक बात ध्यान रखना, हमें वेक्टर एडिशन के तरीके पता है, सारे फॉर्मूले वेक्टर एडिशन के हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं है। अगर कभी ऐसा करना पड़ जाए कि a - b आपको निकालना पड़े, तो आप इसको लिख सकते हो a + -b, ठीक है ना। तो आपने एक वेक्टर ये वाला ऐसे ड्रॉ कर दिया, दूसरा वेक्टर आपको सब्ट्रैक्ट करना था तो f -f कर दिया। अब ये दो वेक्टर्स हो गए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2f, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? f, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब ये हो गए एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में आपके मैग्नीट्यूड्स डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 2f - f करके f आ जाएगा। समझ में आया? ठीक, क्योंकि वहां पे ऑपरेशन ऐसा है कि वहां आपको सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों वेक्टर्स ड्रॉ करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करें, डेल्टा आर निकालें। हो गया दिनेश? ड्रॉ कहाँ किया है? तो एक ड्रॉ किया है R1। अच्छा, आप कह रहे -1 ये तो हो गया 2 और वो -0 हो गया। नहीं ड्रॉ कहाँ, मैं कह रहा हूँ पहले इसको ड्रॉ करो, हाँ R1 R2 और फिर डेल्टा आर को ड्रॉ करो। हाँ गुड। हाँ जी, कर लिया ड्रॉ? आपने नहीं किया? कर लिया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। x y 1 1 1, पहला वेक्टर 1 1 है, यहाँ बनेगा। दूसरा वेक्टर -1
और ऐसा बनेगा। अगर ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1, R2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2i कैप और वो 0 हो जाएगा। आप देखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में सिर्फ i का कंपोनेंट आ रहा है, j का i नहीं रहा। और आपको ग्राफ से दिख भी रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है और सिर्फ x के अलोंग है ना। तो सीधी सीधी बात ये हुई कि दो वेक्टर्स अगर गिवन हो तो फाइनल वेक्टर में से स्टार्टिंग वाला वेक्टर घटा देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ये? अब इसमें 2 डायमेंशन में या मोशन इन प्लेन में आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला या डेफिनेशन वही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर पार्टिकल R1 से R2 गया है, डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा R है, तो क्या नाम है, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी जिसको मैं v एवरेज वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा डेल्टा R बाय डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब ये बताओ मुझे, क्या डिस्प्लेसमेंट की और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी क्या? जिस साइड आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसी साइड तो वेलोसिटी होगी। और इसका यहाँ से देख सकते हैं, डेल्टा आर तो वेक्टर फॉर्म है और डेल्टा टी आपका स्केलर है। जब स्केलर को किस वेक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहती है। तो जो डेल्टा आर की डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। आप लिखना चाहें तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज सेम। सेम डायरेक्शन आपकी रहेगी। अभी आपने देखा डेल्टा आर क्या लिखा आपने, डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। यहां से देखो आप, दो अलग अलग पार्ट हो गए, एक हो गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एक है डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। इसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन। हाँ जी, अच्छा मैं एक मिनट, ऐड क्यों किया है? ये फॉर्मूला बना था हमारा, देखो R2 इज x2, एक मिनट, x2 आई कैप y2 j कैप, R1 इज x1 आई कैप y1 j कैप। अगर डेल्टा R निकालेंगे तो R2 माइनस R1 आएगा, x2 माइनस x1 डेल्टा x आई कैप प्लस
y2 माइनस y1 जे कैप। तो प्लस अपने आप ही आया है, मैंने नहीं किया, अपने आप आया है वो। जब मैंने दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो वो प्लस अपने आप आया। तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो आपका रिलेशन बन जाएगा v एवरेज विल बी इक्वल टू v एवरेज इन एक्स डायरेक्शन, या उसको आप वी एक्स लिखना, नहीं वी यही सही है, v एवरेज इन एक्स डायरेक्शन आई कैप, v एवरेज इन वाई डायरेक्शन जे कैप। सबसे पहला रिलेशन जो आपको याद रखना है वो कौन सा रखना है, r इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर को आपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है, एक x के अलोंग एक y के अलोंग। सिमिलरली कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को आपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है। क्या मतलब इस बात का, अगर कोई बॉडी इस साइड मूव कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो आप ये मान सकते हैं उसकी दो वेलोसिटीज हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी एक ही होगी, है ना, पर आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि अगर ये वाला वेक्टर दो से बना हुआ होता तो दो ऐसे होते। हम ये मानेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये है और वाई कंपोनेंट ये है। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को भी हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग, और वेलोसिटी को भी हमने दो में ब्रेक किया। आगे किसी भी वेक्टर को आप दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग, इतना किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी केस में अगर हमें निकालना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप बताएं एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके अलावा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे एक्सेलरेशन आपने ये बनाई है, मैं इसी को यूज करूंगा, बस यहाँ पे एक ही अंतर बचेगा कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा तो उस टाइम में आपका पार्टिकल ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हुआ होगा, ये पास पास रहेंगे, डेल्टा टी बहुत छोटा होगा और ये डेल्टा आर भी बहुत छोटा होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, v इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, समझाऊंगा। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मतलब है ना, एक एक्स्ट्रा, जैसे होता है ना कि आप लगाते हैं कि बहुत मतलब कि क्या कहें, सुंदर लड़का, तो उसका एक विशेषण है ये कि आपका डेल्टा टी इज वेरी लेस। डेल्टा टी अगर 0 की तरफ टेंड करेगा तो यही वाली चीज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी आपकी इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। अगर डेल्टा टी बड़ा होगा तो वो एवरेज रहेगी। बताओ ये बात समझ में आती है क्या? उसका मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, उस केस में डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी विल बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ जी, नई बात बनी। पहले जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझाई थी उसमें एक बात करी थी कि अगर टाइम बहुत कम हो तो उस टाइम के दौरान आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बदलती है, तो उस टाइम के दौरान जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को आप इंस्टेंटेनियस मान लेते हैं। तो हुआ क्या, मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस जब निकालनी है तो आप एवरेज ही निकालोगे, बस एक बात का अंतर करोगे कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए। तो यहाँ पे जब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी तो आप डेल्टा टी बहुत छोटा करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट विल बी वेरी लेस व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी शॉर्ट। हाँ, अगर टाइम छोटा है डिस्टेंस भी ऑटोमेटिक छोटा रहेगा। ठीक है,
मल्टीपल रिविजन्स करो, इंस्टेंटेनियस बार बार बता रखा है, अगर वो क्लियर है तो ये क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने वो क्वालिफिकेशन यहाँ लगाई है इसके ऊपर, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, और फर्दर आगे इस लिमिट को दोनों पे लगा दूंगा, यहाँ भी और वहाँ भी। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड 0 डेल्टा एक्स डेल्टा टी आई कैप, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। अब आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये रहेगी, और ये आपकी किसमें रहेगी, वाई में। v instantaneous in x direction, v instantaneous in y direction। इस v इंस्टेंटेनियस को मैं सिंपली v लिख रहा हूं, और वहां पे आपका आ जाएगा dx बाय dt। जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो आप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को dx बाय dt लिख सकते हैं, dx बाय dt लिख सकते हैं। तो आपका ये आई कैप हो जाएगा प्लस dy बाय dt जे। हाँ जी, क्या करें, क्या दिखा रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ना, इट मीन्स आपका डेल्टा एक्स बड़ा है, और वो लिमिट लगा दिया, तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को मैंने dx बाय dt लिखा है, तो आपका dx भी छोटा है और dt भी छोटा है। अब आपने यही एक्सप्रेशन देखा है डिफरेंशिएशन में, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन आपके किसके हैं, v इंस्टेंटेनियस के हैं। एक सवाल दे रहा हूं आपको, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग बाय फॉलोइंग दीज टू एक्सप्रेशंस, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t, y इक्वल टू t। आपको निकालनी है वेलोसिटी एट, आपको निकालनी है वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। हाँ जी, ये आ जाएगा आपका 8 आई कैप प्लस, नहीं 1 आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो 1 आएगा ना। हाँ जी, 12 कैसे आया बताएं एक बार। पहले ये बताएं, ये जो लिखा है इस बात का मतलब समझते हैं क्या आप? इस बात का मतलब ये है कि पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन में कैसे मूव करेगा, उसका एक्स यहाँ से तय होगा। आपको पता करना है कि t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पे है, तो आप t इक्वल टू 0 पुट कर दो, x 0 हो गया, y 0 हो गया। यहाँ पे t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ 1 पुट कर दो, 2 और 1 3 और 1, 3 और 1, 1 2 3 1, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया।
2 पुट करें, 4, 8, 2 10 और 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर 2। पार्टिकल पहले यहाँ था, तो ये आपके उनके लोकेशन बता रहे हैं, बट यहाँ से यहाँ गया वो तो मूव किया होगा ना। 1 पुट करेंगे तो x आपका 3 आया ना, 5 कैसे आया बताएं। तो आपने t = 1 पुट किया है, ये उसका स्क्वायर नहीं है, आपको उसने बताया था, ये 2 बाहर है। हाँ, टाइम का स्क्वायर हो। तो ये पॉइंट आया, अब लिखो, आप इसको नोट डाउन करो कि ये गलती कर रही हूँ बार-बार मैं। कहने का मतलब है, इनका मतलब ये है कि आपके पार्टिकल की लोकेशन कहाँ है वो बता रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। आपने पूछ लिया t = 2 पे, जब वो इस लोकेशन पे था तो यहाँ से गुजरते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी रही है। तो आप क्या करेंगे, dx/dt i कैप, dy/dt j कैप करके आप टाइम की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो dx/dt कितना होगा, 4t + 1, आपको 2 पे चाहिए, वैल्यू पुट कर देंगे 5, और dy/dt चाहिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड और ये 1 मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म विल बी v = 5i कैप + 1j कैप। हाँ जी, कहाँ 9 आएगा, अच्छा यहाँ पे t की वैल्यू 2 रखनी है ना, और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा ना, यहाँ 1 ही रहेगा, तो 9 आएगा। समझ में आया क्या, नहीं आया, दोबारा करते हैं। ये पता लगा इन x और y का मतलब क्या है, ठीक है। लोकेशन बदल रही है टाइम के साथ। जब आपका टाइम 2 सेकंड था तब आपकी स्पीड कितनी है निकालनी है। तो अभी हमने देखा कि वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर x डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी निकालनी है, पहली बात आप ये समझें, वेलोसिटी को आप 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, x में और y में। उसमें उसकी x में वेलोसिटी कितनी है, dx/dt है। तो अगर आपको x गिवन है तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आप बताएं इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, अगर मैं x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, क्या कह रहे हैं, क्यों हुआ, ये फॉर्मूला बना है ना ऊपर यार, आपकी वेलोसिटी के फॉर्मूले में dx/dt आया है, और ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है। हम बिल्कुल बेसिक से चले हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी dx/dt बन जाएगा। हाँ जी निधि बताओ, समझ में आ रहा है, छवि बताओ कहाँ दिक्कत रह गई। dx/dt, अगर आपको, आप बताओ इसको डिफरेंशिएट करो पहले, आप dx/dt कितना आया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि x = t² को डिफरेंशिएट करना है, कितना आता है, पावर यहाँ आती है और फिर वहाँ घट जाती है, तो ये याद करना पड़ेगा, नहीं बात नहीं बनेगी। वो आपका 2 है, ये तो 2 है ही, पावर यहाँ आएगी, t की पावर 1 घट जाएगी, t हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
अगर एक्स टी है इसका मतलब इसकी पावर 1 है, पावर यहाँ आएगी 1 इंटू टी की पावर, एक पावर घट जाएगी 1 माइनस 1, 1 इंटू टी की पावर 0 1। हम 4 कदम आगे बढ़ने के बाद इतना स्लो नहीं चल सकते हैं, आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। तो ये आपका समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं है। dx बाई डी टी आपका आ गया, dx बाई डी टी इज यहाँ पे डायरेक्टली 2 2 4 और t 4t प्लस 1, और dy बाई डी टी कितना आएगा 1। आपको निकालना है वेलोसिटी है 2 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड निकालनी है तो t को 2 पुट कर दो, vx विल बी 9, और यहाँ टाइम आ ही नहीं रहा तो हर टाइम पे 1 ही रहेगा, तो ये आपकी vy आ गया 1। तो वेलोसिटी विल बी 9i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड। एक और करेंगे, a particle is moving by following the expression t square plus t y equal to t cube। Find out position of particle when x component of velocity becomes 0। उससे हल्का सा मुश्किल सवाल है पर हमने 1 डायमेंशन में से कर रखे हैं। जिसको वो मुश्किल लग रहा है वो ये करें पहले। क्या आपका x और y गिवन है, आपको निकालनी है वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, और जिसको ये जो कर सकता है वो करे। हो गया आपका? आपको 0 है, आपका 0 कैसे आया? जब एक्स कॉम्पोनेंट 0 कैसे हो जाएगा? t इक्वल टू हाफ पे 1/4 माइनस हाफ। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो आप जो t हाफ आया तो आप पुट करेंगे ना वो। हाँ बेटा, ये आपने 2, अच्छा वो कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं तो 2t प्लस 1 किया पहले, ठीक है, और वो 3t स्क्वायर आएगा ना, 3 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा। 0 कैसे आएगा बताओ, जब t आप हाफ पुट करेंगे यहाँ पे। 1 मिनट, अच्छा बोलो, पोजीशन निकालनी है ये, इसका आंसर ये हुआ क्या? एक बार ट्राई करने दें, बता दो।
इसका आंसर आया कितना? सबका यही आ रहा है? पूछना है किसी को? नहीं पूछना तो आगे चलो। जो उसने बोला है स्टेप बाय स्टेप वो चलते रहो। क्या पूछा है उसने? फाइंड आउट पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। तो सबसे पहले आप एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लो, वो कहाँ पे 0 होता है वो निकालो। पहले आप मुझे निकाल के दिखाओ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हाँ जी, आप ठीक, हाँ 1/2 पे 0 रहेगा। फिर क्या पूछा है? फाइंड आउट पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जिस समय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है उस समय पोजीशन क्या है। तब t = ½ वापस यहाँ पुट कर देंगे। तो कितना आएगा फाइनल आंसर? करके दिखाऊंगा t = ½ पुट करेंगे तो 1/4 माइनस हाफ आई कैप और यहाँ पे 1/8 जे कैप, यही आया क्या? बताएं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ टी? 2t - 1 देख ले बेटा। vx = dx/dt। x component of velocity is differentiation of this 2t - 1 2t - 1। क्या पूछा है? आपको पोजीशन बतानी है जब आपका x कंपोनेंट 0 होता है वेलोसिटी का। तो पहले चेक कर लो किस टाइम पे 0 होगा। 0 की इक्वेट कर दिया, टाइम कितना आ गया? 1/2 सेकेंड। अब इस टाइम पे आपको इसकी पोजीशन निकालनी है। आप वापस टाइम को कहाँ पुट करेंगे? और x और y निकाल लेंगे। यहाँ पे t ½ पुट करेंगे तो 1/4 आया, 1/4 माइनस हाफ, ठीक है। ठीक है, और करना है कि आगे बढ़ जाएं? एक और सवाल करना है। क्वेश्चन x = t + 1, y = t² + 2t + 9। हाँ जी, टाइम हो गया? कितनी जल्दी? ठीक है, इतना ही करते हैं फिर। कल आपका ऑफ है और परसों संडे है, टेस्ट नहीं है ना इस बार? ठीक है, ओके बाय।